इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या नए चेंजेज आए हैं आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न में, वेदर आपका टियर 1 एग्ज़ाम हो गया या फिर टियर 2 एग्ज़ाम, क्या नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, क्या टाइमिंग में चेंजेज हुआ है, सभी पॉइंट्स एक एक करके बारीकी से कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग, ठीक है। ये सभी चीज़ हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से समझिए सभी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ टियर 1 एग्ज़ाम के बारे में। टियर 1 एग्ज़ाम में आपका एज इट इज़ पैटर्न है, सेम है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। चारों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। जीके जीएस हो गया आपके पास, और उसके बाद रीजनिंग हो गया, इधर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स हो गया, और इधर इंग्लिश हो गया। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से 200 नंबर का आपके पास टियर 1 होगा। और 200 नंबर जो ये है, इसका टाइमिंग आपके पास 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। 1 घंटे का टाइमिंग है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो पहले जैसा ही रहेगा, ठीक है, 1/4 रहेगा। अब चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो इस तरीके से ये आपके पास टियर 1 का यहाँ पे पैटर्न है। ये क्लियर है यहाँ तक। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास क्वेश्चन आएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो टियर 1 के बारे में अभी तक ये है। इसमें आपको टियर 1 क्वालिफाई करने के बाद में टियर 2 आपको लिखने को मिलेगा। यहाँ पे टियर 2 में वो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, टियर 1 को क्वालिफाई करने के बाद टियर 2 में पहुँचोगे, टियर 1 के मार्क्स आपके पास फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर है। तो जो फाइनल आपका एवेल्यूशन किया जाएगा, जो आपको पोस्ट मिलेगी पर्टिकुलर कोई भी पोस्ट, तो वो टियर 2 के बेसिस पे ही मिलेगी, ठीक है। टियर 1 का उसमें कोई रोल नहीं है। टियर 1 केवल आपको क्वालिफाई करना है टियर 2 तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक ठीक है। अब आगे समझिए सभी चीज़ें। टियर 2 में क्या चेंजेस है। टियर 2 का थोड़ा सा अलग पैटर्न हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, वो सभी चीज़ देखेंगे। पहले इससे पहले क्या होता था कि आपके पास 2 ही एग्ज़ाम होते थे टियर 2 में, मैथ का हो गया और इंग्लिश का हो गया, दोनों 200-200 नंबर के होते थे। टाइमिंग 2-2 घंटे का होता था। और जिन्होंने आपके पास टियर 1 में अच्छे मार्क्स लाए तो उनके पास तीसरा और चौथा पेपर भी होता था, स्टैटिस्टिक्स का और इधर आपका इकोनॉमिक्स का। तो इन 2 पेपर में तो कोई चेंजेस नहीं है, जो स्टैटिस्टिक्स का हो गया और आपके पास इकोनॉमिक्स का। जो चेंजेस किया है वो आपके पास जो इंग्लिश का पेपर और मैथ का पेपर है उसमें चेंजेस किया है। वो क्या है उसको समझिए यहाँ पे ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब समझिए इस चीज़ को। तो पेपर फर्स्ट, अब इसको पेपर फर्स्ट बोल दिया। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, 2 सेशन बनाए आपके पास, सेशन 1 हो गया और ये सेशन 2 हो गया। अब सेशन 1 में क्या है कि सेक्शन है अलग अलग, ठीक है। एक सेक्शन 1 हो गया, एक सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स पूछेंगे, सेक्शन 2 में आप सेक्शन 1 ही है, इसके अंदर एक तो मैथमेटिक्स पूछा जाएगा आपसे और दूसरा रीजनिंग पूछा जाएगा। दोनों के 30-30 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे अब 3 मार्क का होगा, ठीक है, 3 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 180 नंबर का यहाँ पे आपके पास मटेरियल हो गया। ये सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखिए, इसके बाद में सेक्शन 2 में मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा और इधर आपके पास जीएस पूछा जाएगा, जीके। तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, 25 क्वेश्चन आपके पास जीके के हो गए, टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। और 70 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 210, 210 नंबर यहाँ पे हो गए आपके। अब एक चीज़, टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग जो है आपके पास हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा रहेगा। मतलब क्या हुआ कि ये सेक्शन 1 है आपके पास, ये दोनों को मिला के 1 घंटा, और इधर दोनों को मिला के 1 घंटा। तो 1 घंटे का पेपर ये ऊपर वाला, 1 घंटे का पेपर ये नीचे वाला, ठीक है। तो 2 घंटे में आपका ये पेपर निपटा देंगे। इसके बाद में आगे देखिए, जो ये सेक्शन 3 है, ये आपके पास होगा 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल 1 है और ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में क्या होगा कि कंप्यूटर नॉलेज चेक करेंगे आपकी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स के हो जाएंगे आपके पास। इसके बाद में ये जो सेशन सेकंड है, इसको समझिए थोड़ा सा। ये सेशन सेकंड क्या है, आपके पास टाइपिंग का टेस्ट है ये बेसिकली, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। इसमें केवल आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, और ये होगा आपके पास 15 मिनट का, ठीक है। ये भी 15 मिनट का सेशन होगा, ये मॉड्यूल भी, और ये मॉड्यूल भी आपके पास 15 मिनट का ही होगा। 15 मिनट में यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने रहेंगे, और यहाँ पे 15 मिनट में आपको टाइपिंग करनी रहेगी 200 की, ठीक है। 200 कीवर्ड आपके पास की स्ट्रोक पे प्रेस करने हैं आपको। तो ये चीज़ हो गई यहाँ तक, और इसको डिटेल में देखेंगे आगे थोड़ा सा कि इसमें क्या मामला है इसको। तो अभी यहाँ तक क्लियर है ये सभी चीज़ें आपको।
तो ये सभी चीज़ें, अब इसमें कौन से के आपके नंबर जुड़ेंगे, किस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना है इसमें पैटर्न में, ये पेपर फर्स्ट का मामला चल रहा है सब कुछ, ठीक है। इसको मैं पेपर फर्स्ट बोलूँगा यहाँ तक। ये इसमें पहले सेशन 1 सेशन 2 हो गया, और सेशन 1 सेशन 2 में भी आगे हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2 देखा, उसके अंदर भी मॉड्यूल देख लिए। तो इस तरीके से ये है, और चीज़ ध्यान ये रखनी है कि इसमें 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, और टाइमिंग इस तरीके से है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको सभी चीज़ें। अब आगे समझिए इसको, पेपर सेकंड क्या मामला है। पेपर सेकंड एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसा पहले होता आया है। तो एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे आपको, ये जो पेपर फर्स्ट है इसके बारे में, ये जितने भी हैं ये सभी चीज़ें जो होने वाली हैं, ये आपका वेदर इंग्लिश का पेपर हो गया, रीजनिंग का हो गया, और ये आपके पास जीके जीएस कंप्यूटर, ये टाइपिंग वाइपिंग, ये सब कुछ एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखनी है, आगे आपके इसमें डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब चीज़। पेपर सेकंड को देखिए, ये आगे नेक्स्ट डे कंडक्ट कराया जाता है, आपके पास दोनों एक ही दिन कराए जाते हैं, ये पेपर सेकंड और थर्ड। तो अलग अलग शिफ्ट में, एक मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाता है, एक आपके पास दोपहर के बाद में करा लिया जाता है कंडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, तो 200 मार्क्स का। ये पहले का ही जैसा है, एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा। और ऐसे ही ये वाला आपके पास इकोनॉमिक्स के लिए, ये जो AAO पोस्ट होती है उसके लिए ये वाला आपके पास एग्ज़ाम कराया जाता है। JSO के लिए ये वाला एग्ज़ाम कराया जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब समझिए इसको, हर एक पॉइंट को और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अभी आपने ये पैटर्न देखा, इसमें मार्किंग किस हिसाब से होगी वो सभी चीज़ें देखिए। टियर 2 इंक्लूड आपके पास पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। टियर 2 में ये सभी चीज़ें हैं, ये हमने देख लिया। तो इसके बाद में पेपर फर्स्ट इन सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो पेपर फर्स्ट में जो भी मामला है, ये जितना भी, तो ये सभी के लिए कंपलसरी है। कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो तो सबको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये जो पेपर सेकंड है और पेपर थर्ड है, ये केवल JSO के लिए देना है, ये केवल AAO के लिए देना है, ठीक है। और बाकी सभी अदर पोस्ट के लिए पेपर फर्स्ट आपके पास कंपलसरी है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी कवर हो गई है। इसके बाद में देखिए, ये जो पेपर फर्स्ट है इसके 3 सेक्शन है, अलग अलग मॉड्यूल हैं। ये चीज़ है वो जो मैं आपको पहले समझा रहा था, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि सेक्शन 1 में, मॉड्यूल 1 में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा। सेक्शन 2 में, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश है, फिर मॉड्यूल 2 में जीके है। सेक्शन 3 में ये सभी चीज़ें ऊपर लिखी हुई, ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपके पास। और सेक्शन 3 में आपके पास ये कंप्यूटर नॉलेज चेक होगा, और इधर ये डाटा एंट्री का टेस्ट होगा, डाटा एंट्री का टेस्ट होगा। अब इसके बाद में देखिए, समझिए इसको, पेपर फर्स्ट ये सेशन 1 सेशन 2 होगा। इसको आप अपने एंड पे रीड कर सकते हो, जो इसका सारांश है वो सभी चीज़ें जो ये लिखी हुई है मैंने अभी आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि इट विल बी मैंडेटरी कैंडिडेट टू क्वालिफाई द ऑल सेशन ऑफ पेपर फर्स्ट। तो कोई भी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी पोस्ट में भी आपको जाना है, तो उसमें पेपर फर्स्ट सभी के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। चाहे वेदर आप JSO के लिए या AAO के लिए या फिर किसी अदर पोस्ट के लिए, ये बात क्लियर है। इसके बाद में आगे चीज़ है वो देखिए, इसको समझिए यहाँ पे कि जो टियर सेकंड में आपके पास पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इंग्लिश तो इंग्लिश में आना ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास जो मार्किंग है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 1 मार्क। अब जो नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से देखो, हर एक क्वेश्चन के लिए ठीक के लिए आपके पास 3 नंबर रहेगा, और गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। जो पहले की नेगेटिव मार्किंग थी वो अलग थी, 1/4 थी, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है जो पेपर फर्स्ट है आपका, ठीक है, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो आपके पास सेकंड है, जिसमें आपके पास आगे देखिए सेक्शन सेकंड है, उसमें पेपर सेकंड और थर्ड है, उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो एज इट इज़ है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये वाला सेक्शन है ना आपका, ये स्टैटिस्टिक और आपके पास AAO वाले के लिए, इनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं है, इनके लिए नेगेटिव मार्किंग अभी भी 1/4 है। और जो ऊपर वाला सेक्शन है आपके पास पेपर फर्स्ट वाला, इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ तक सभी चीज़ें हैं, क्लियर हो गई है। अब आगे देखिए, समझिए इस चीज़ को। इसके बाद में यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं जो मॉड्यूल फर्स्ट है। अब इसमें ये पोस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी थी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में।
तो कुछ पोस्ट के लिए ये आपके पास, जिसमें क्या है कि आपके पास पहले, इससे पहले ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, इससे पहले आपके पास CPT कंडक्ट कराया जाता था, और कुछ पोस्ट के लिए DEST, केवल डाटा एंट्री ऑपरेट आपके पास चेक किया जाता था, और एक इसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सभी चीज़ें। तो इसमें जो आपके पास स्टैंडर्ड था उसका आगे टाइपिंग टेस्ट का थोड़ा सा बेटर था। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि ये जो टाइपिंग का जो स्टैंडर्ड है, ये वाला देखो, समझ रहे हो आप, ये वाला जो टाइपिंग का स्टैंडर्ड है यहाँ पे, ये दोनों सेक्शन, ठीक है। इसमें जो ये कुछ पोस्ट, ये सभी पोस्ट के लिए है, लेकिन इसमें कुछ पोस्ट है जिनका नाम यहाँ पे जिक्र किया है। ये देखिए आपके पास ये सभी पोस्ट, ASO हो गया आपके पास, और असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इन सभी के लिए आपके पास क्वालिफाइंग का जो स्टैंडर्ड है इसमें, वो चेंज किया जा सकता है अदर पोस्ट के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। इसके बाद में आगे देखिए, इसमें जो डाटा एंट्री टेस्ट होगा, जो आपके पास टाइपिंग के बारे में बता रहा था आपको, तो उसमें 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा आपके पास, और 15 मिनट के टाइमिंग में आपको 2000 की डिप्रेशन करना रहेगा, ठीक है। तो ये स्पीड इससे निकल के जो आती है वो लगभग आपके पास 26 से 27 की स्पीड आपको चाहिए होती है, 27 की लगभग स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। तो जो भी बिगिनर है उनको थोड़ा इसके प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आता तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। CHSL में इससे पहले आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 का मांगते थे, CGL में वही पैरामीटर चेंजेज कोई नहीं किया है, वही पहले जैसा ही है। 2000 की डिप्रेशन, आपके पास 15 मिनट का टाइमिंग है। इसमें भी रिलैक्सेशन है एरर का, वो सभी चीज़ें आगे की हैं, वो टाइपिंग वाली जो वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ये पैटर्न समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है। जो DST होगा ये आपके पास मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए, लेकिन ये क्वालिफाइड नेचर होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे इसमें, ये बात क्लियर है। इसके बाद में और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो ये पॉइंट कवर हो गया है, मॉड्यूल सेकंड वाला ये पॉइंट कवर हो गया है। इसके बाद में आगे देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप कोई पॉइंट छूटा नहीं है, और फिर भी यदि कोई किसी पॉइंट में आपको डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट हमसे छूट गया, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट रहता है टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हो उसके बारे में। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो ओवरऑल एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ एक बार आपको दोबारा यहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर कर दूँ कि ये पेपर फर्स्ट हो गया, इसमें ये सभी चीज़ें हैं, और इन सभी चीज़ों को ये जो कंडक्ट कराई जाएंगी, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि ये किस दिन कंडक्ट कराई जाएंगी। ये देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे, पेपर फर्स्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 2 ऑन द सेम डे। अब ये सेशन 1 सेशन 2 क्या है, एक ही दिन कंडक्ट कराए जाएंगे। सेशन 1 ये रहा आपके पास, हाँ यहाँ पे समझिए, सेशन 1 में ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है, और सेशन 2 में ये वह सभी चीज़ें। तो ये सेशन 1 सेशन 2 मतलब पूरा पेपर फर्स्ट ही कंडक्ट हो गया है इसमें। तो ये सभी चीज़ हैं वो सभी एक दिन कंडक्ट कराई जाएंगी, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऑफिशियली लिखा हुआ है, ठीक है। तो लगभग पूरा दिन ही चलेंगी प्रोसेस, 1-1 घंटे के आपके एग्ज़ाम होंगे, बीच में आपको थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा उसमें। फिर उसके बाद में आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। तो सभी चीज़ एक दिन में कंप्लीट, ये बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो आपके पास अलग से कराई जाएंगी। जो पेपर आपके पास 3rd और 4th है, 2nd और 3rd है, ठीक है, जो JSO पोस्ट के लिए और AAO के लिए है इकोनॉमिक्स का पेपर, वो नेक्स्ट डे कंडक्ट कराया जाता है, ये दोनों एक दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो पहले का देखो, इसमें अब थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से एक तरीके से सही है या नहीं है, क्या चेंजेस ये हुआ है, ये सही है क्या। देखो इसमें क्या है कि प्रोसेस तो थोड़ा फास्ट होने वाला है यहाँ पे। कैसे कि पहले का प्रोसेस ये होता आपके पास, Tier 2 होता था, Tier 2 में 2 एग्ज़ाम हो गए इंग्लिश कुछ पोस्ट के लिए, बाकी के लिए 4 होते थे, JSO का और अलग से उनके लिए। तो मैथ और इंग्लिश का पेपर हो गया, ठीक है। मैथ और इंग्लिश के पेपर के बाद में आपका कुछ दिन बाद में Tier 3 एग्ज़ाम होता था, Tier 3 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। Tier 3 के बाद में अब क्या होगा, ये दोनों हो गए, फिर इसका रिजल्ट आएगा, पहले Tier 2 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपके पास Tier 3 की कॉपी चेक होगी,
टीयर 3 की कॉपी चेक होने में फिर समय लगता था, फिर टीयर 3 की चेक होने के बाद फिर एक और रिजल्ट आता था, उनको बुलाया जाता था आगे टाइपिंग के लिए, टाइपिंग का होता था, टाइपिंग का फिर उसके बाद में उनको डीबी के लिए बुलाया जाता, फिर एक और लिस्ट निकलती थी, फिर आगे प्रोसेस इस तरीके से चलता था। तो अभी वो चीज़ें हैं वो सभी कुछ हटा दिया है, टीयर 2 हो गया, मतलब आपका सब काम कंप्लीट। कैसे? टीयर 1 हुआ, टीयर 1 के बाद कैंडिडेट आए आगे टीयर 2 में यहीं आपका ये टेस्ट हो गए सभी, इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट भी हो गया आपके पास, और टीयर 3 इसमें से बिल्कुल हटा ही दिया है, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा नहीं इसमें, केवल ये एग्ज़ाम देना है, उसके बाद में डायरेक्ट ही आपको डीबी के लिए और ज्वाइनिंग के लिए जाना है। ठीक है, कोई आगे प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट डीबी के लिए इसमें हमें पहुंचना है, डायरेक्ट लिस्ट आएगी आपके पास, आगे फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। तो चीज़ें आपको समझ पा रहे हो, आप सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा इससे। तो ये चेंजेस हैं इसमें, तो अच्छी चीज़ है। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।